एक मुफ्ती साहब हमको दिल्ली एयरपोर्ट पर मिले। वो कई मर्तबा कह चुके थे, हजरत दाढ़ी खिलाफे शरा है आपकी। यहां भी कहा गया साहब। मैंने कहा भैया कुरान मुकद्दस में तो दिखाओ। कहा है तो एक मुश्त का हुक्म है कुरान में। मैंने कहा कहा वो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की दाढ़ी पकड़ी थी ना। तो मैंने कहा फिरौनी हो क्या? शरीयत मुस्तफा की चल रही है या फिरौन की चल रही है? दलील दो तो कोई ढंग की दो, ढंग की दलील। आज मैं ये मसला समझाना चाहता हूं और खुल के समझाना चाहता हूं। मैं मुफ्ती भी हूं, आलिम भी हूं, कॉलेज से पढ़ाई भी की है मैंने। अंधभक्त नहीं हूं, तालाब का मेंढक नहीं हूं। जो बात कहूंगा समझ समझ कर कहूंगा और दलाइल के साथ कहूंगा। एक मुश्त दाढ़ी रखना भी हराम नहीं, मुफ्तियाने कराम तवज्जो में। एक मुश्त दाढ़ी रखना भी मना नहीं। एक मुश्त से छोटी भी अगर कोई रख ले तो कोई हर्ज और गुनाह नहीं। आप कहोगे कैसे? मैं कहूंगा कुरान मुकद्दस की किसी आयत, रद्दुल मुख्तार, उलमा बैठे हैं, एक किताब है रद्दुल मुख्तार ही के जरिए तमाम फतावे जी कुतुब मोतबरा में है, उससे तमाम फतावे अखज़ किए जाते हैं। उस किताब में लिखा हुआ है, ये कहते हैं वाजिब है, वाजिब है, वाजिब है, वाजिब है। रद्द मुख्तार में लिखा हुआ है वाजिब वो चीज हुआ करती है जो कुरान के नस्से ज़न्नी से साबित हो। हर चीज को आप वाजिब नहीं कह सकते। इस मसले को तवज्जो से सुनिएगा वरना समझ में नहीं आएगा। वाजिब कौन सी चीज होती है? जो कुरान के नस्से ज़न्नी से साबित हो। नस्से ज़न्नी क्या होती है? ज़न का मतलब होता है गुमान। और उलमा फरमाते हैं कि जिसके अल्फाज, कुरान के जिन अल्फाज के मानी में इख्तिलाफ हो जाए उस चीज को इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक वाजिब माना गया है। मिसाल के तौर पर आप लोग कुर्बानी करते हैं, कुरान मुकद्दस में जुमला आया, कुरान मुकद्दस में आयत पाक आई, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, ऐ महबूब नमाज पढ़िए, वनहर। अब वनहर के दो मानी हैं। इमाम शाफई के नजदीक वह माना है सीने पर हाथ रखना, और हनाफ के नजदीक माना है कुर्बानी करना। माना दो हो गया, इसको नस्से ज़न्नी माना गया और इमाम आजम ने कुर्बानी को वाजिब करार दे दिया। इस तरह से कुरान में कोई अगर चीज है तो वो होती है वाजिब। और कुरान के मानी में, कुरान में अगर नस्से ज़न्नी से कोई चीज साबित हो वो होती है वाजिब। और कुरान मुकद्दस में अगर वो अल्फाज हैं जिनके मानी में कोई इख्तिलाफ नहीं है तो वो हुआ करता है फर्ज। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फर्ज क्या है, वाजिब क्या है। कुरान मुकद्दस की किसी भी आयत में मैं चैलेंज करके जा रहा हूं, चैलेंज करके जा रहा हूं तमाम उन खारजी मौलवियों को जो कोई ना कोई छोटी मोटी बात निकाल करके सादाते कराम की शान में तौहीन करते हैं। चैलेंज, पहला चैलेंज, पूरा मुकम्मल चैलेंज, कुरान मुकद्दस की किसी आयत से वो एक मुश्त का हुक्म साबित कर दें। तवज्जो से सुनिएगा और पूरे वसूख, पूरे एतमाद के साथ बोल रहा हूं। बुजुर्गों ने रखी, सही किया, वो भी जायज है। अगर छोटी किसी ने रखी तो पता है किसने रखी। वारिसे आयाते कौसर, फातह खैबर, दामा सवारेबा वारखुल्लाह व खालिफल मजूस। मूछे कटाओ, दाढ़ी बढ़ाओ, मजूसियों की मुखालफत करो। हाँ ये हदीस है, मूछे कटाओ, दाढ़ी बढ़ाओ, लेकिन कितनी बढ़ानी है? एक मुश्त, उससे कम, उससे ज्यादा? हुजूर ने कुछ बयान ही नहीं फरमाया।
कुछ बयान नहीं फरमाया। चलो ये सब बातें आलिमाना बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें आप लोगों के सर के ऊपर से जा रही होंगी। शॉर्ट एंड स्वीट एक बात समझ लीजिए, रसूल पाक ने जिस चीज पर शिद्दत की उस पर उम्मत को शिद्दत करनी पड़ेगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज जायज की वो उम्मत को जायज करना पड़ेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसे हराम कहा उसे उम्मत को हराम कहना पड़ेगा। आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने या सहाबाए कराम ने या खुलफाए राशिदीन ने क्या किसी मौलाए कायनात अली मुर्तजा से कहा कि अली तुम्हारी दाढ़ी छोटी है, तुम फांसी को फाजिर हो, तुम्हारे पीछे नमाज नहीं होगी? अल्लाह अल्लाह, जब मौला अली नमाज पढ़ाया करते थे तमाम सहाबा उनके पीछे नमाज पढ़ा करते थे। मौला अली से किसी सहाबा ने शिद्दत नहीं की। और सुनो एक बात तवज्जो के साथ, सुन्नत दो किस्मों की हुआ करती हैं। पहली सुन्नत है सुनने आदिया, दूसरी सुन्नत का नाम है सुननुल हुदा। तवज्जो से सुने, सुनने हुदा क्या होती है? जिससे अवाम को हिदायत मिले, जिस सुन्नत से अवाम को हिदायत मिले। और सुनने आदिया उस सुन्नत को कहते हैं जो अरबों की आदत में शुमार था। जुब्बा पहनना हुजूर की सुन्नत, अजार पहनना हुजूर की सुन्नत, खजूर खाना हुजूर की सुन्नत। इंडिया में जुब्बा था ही ना, जब इंडिया में जुब्बा था ही नहीं, आदमी कोई जिंदगी भर जुब्बा नहीं पहने, सुन्नत तो है आका की, क्या वो फांसी हो जाएगा? सवाल, अगर कोई जिंदगी भर खजूर ना खाए वो भी सुन्नत है, क्या वो फांसी को फाजिर हो जाएगा? नहीं। अगर कोई जिंदगी भर पूरी उम्र अगर कोई शख्स बड़े बाल ना रखे, बड़े बाल भी हुजूर ने एक मर्तबा रखे, क्या वो हो जाएगा? सवाल है उनसे, नहीं होगा। क्या आका ने कभी किसी पर इस बात पर हद कायम की कि उसकी एक मुश्त से छोटी है? हुजूर ने कभी हद कायम की? सहाबी ने कभी हद कायम की? अबू बकर सिद्दीक ने कभी किसी मुसलमान को मौलाए कायनात ही को पकड़कर कहा ऐ अली तुम्हारी एक मुश्त से छोटी क्यों है? नहीं कहा। उस्मान गनी ने भी नहीं कहा, उमर फारूक ने भी नहीं कहा, क्योंकि वो जानते थे कि एक मुझसे कहीं ज्यादा अहम इंसान का नमाजी होना, परहेजगार होना, तकवे वाला होना, 30 रमजान शरीफ के रोजे रखने वाला होना, दिल में ईमान होना, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत होना, ईमान पर चलना, ये ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि एक मुश्त पर शिद्दत की जाए और उसके खिलाफ बोला जाए। एक सवाल और, हिदाया 4 मसलक हैं हमारे, कितने हैं? कोई 5वां नहीं है जिसका कब्र में तीसरा सवाल होने वाला है। 4 हैं, इमाम आजम अबू हनीफा का, इमाम शाफई का, इमाम मालिक का, इमाम अहमद बिन हम्बल का। 4 मसलक। इमाम आजम की किसी किताब से अगर एक मुश्त का हुक्म कोई दिखा दे, इमाम आजम अबू हनीफा की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि आप शागिर्द लेकर आ जाओ, ये उनके शागिर्द हैं। अब मेरा शागिर्द अगर कोई हो कुछ भी कह दे, मुझसे क्या लेना देना भाई? मैं क्या कह रहा हूं ये अहमियत रखता है। इमाम आजम ने कहीं नहीं लिखा, इमाम शाफई ने कहीं वाजिब नहीं लिखा, इमाम मालिक ने कहीं वाजिब नहीं लिखा, इमाम आजम ने कहीं वाजिब नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा, किसी ने नहीं लिखा। कोई साबित करके दिखाए, दूसरा चैलेंज। हुजूर ने कोई हद मुकर्रर नहीं की, ये तीसरा चैलेंज। पहला, कुरान मुकद्दस में कोई दिखाए, फिर से सुन लीजिए, कुरान मुकद्दस में कोई दिखाए, हदीस में दिखाए, या फिर जो 4 इमाम हैं, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, इमाम आजम अबू हनीफा की खुद की लिखी हुई किताब अल फिक़हुल अकबर है, साउथ अफ्रीका के मुफ्ती कोर्स में मैंने खुद पढ़ी है, उस किताब में भी कहीं वाजिब नहीं लिखा। अगर लिखा भी होता फिर भी रसूलुल्लाह ने अगर शिद्दत नहीं की, फांसी को फाजिर नहीं कहा, सहाब ने नहीं कहा, तो आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप कहो। एक बात और अर्ज कर दूं मैं पूरे वसूख के साथ, वो बात क्या है?
एक मुश्त ज्यादा जरूरी है या ईमान का होना? बोलिए भाई, ईमान का होना। और हुजूर ने फरमाया असासुल इस्लाम हुब्बी व हुब्बो अहले बैती, ईमान उसी का मुकम्मल होगा जो सैयदों से मोहब्बत करता है। अच्छा, इंसान अगर आपके नजदीक नमाज का होना, नमाजी होना, रोजेदार होना, हज वाला होना, ज़कात वाला होना, ईमान वाला होना, अल्लाह वाला होना, दुरूद पढ़ने वाला होना, नात पढ़ने वाला होना, जिक्र करने वाला होना, ये कोई अहमियत नहीं रखता है, सिर्फ एक मुश्त ही अहमियत रखती है। तो भाई आसाराम तो आपके इमाम होने चाहिए। और बाबा रामदेव साहब की इक्तिदा में तो आपको तैयारी करनी चाहिए कि ईदैन पढ़ें। अगर नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये सब कोई अहमियत नहीं रखती है, आपके नजदीक सिर्फ यही अहमियत रखती है, तो इनकी भी तो बहुत बड़ी बड़ी है भाई, जाइए इनके पीछे नमाज पढ़िए। पता चला कि ये इतना अहम नहीं है जितना ईमान अहम है, जितना ईकान अहम है, जितना फराइज अहम है, जितने वाजिबात अहम हैं। आप किसी चीज को जबरदस्ती वाजिब नहीं बना सकते। मुस्तफा ने, खुदा ने जिसको वाजिब बनाया है बस वही वाजिब और फर्ज होगा। आपके कहने से कुछ वाजिब और फर्ज नहीं। चैलेंज सुन लिया आपने। अब सुनिए, दो तरह की सुन्नत है। पहली सुन्नत है सुनने आदिया। अरबों की आदत थी, बड़े बड़े, आज खुलकर बयान करूंगा, समझ में आए ठीक, ना समझ में आए तो अपना काम कीजिएगा। जुब्बा पहनना, जुब्बा पहनना अरबों की आदत। खजूर खाना इंडिया में तो होती नहीं, अगर वहां से लाके आप इंडिया में खजूर दफन करोगे तो वो खजूर तो नहीं निकलेगी, कुछ और निकल पड़ेगा। अब समझिएगा आप, खजूर का खाना, जुब्बा पहनना, मुश्त दाढ़ी रखना अरबों की आदत में थी उस दौर में। अब सवाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी थी, सहाबा की थी, मौला अली की भी थी। मौला अली की मेरी तरह थोड़ी छोटी, कभी बड़ी हो जाती थी। अब दाढ़ी है यार, कभी छोटी हो जाती है। फिर मौला अली की बड़ी हो जाती थी, फिर छोटी कर लेते थे। तो इस पर उन्होंने क्या निकाला, मौला अली को जंग करनी पड़ती थी इसलिए वो छोटी कर लिया करते थे। तलवार से लड़ना पड़ता था इसलिए मौला अली छोटी कर लिया करते थे। तो सिद्दीक़ अकबर सरकार क्या लकड़ी से लड़ते थे? वो भी तो तलवार से लड़ते थे। उनकी दाढ़ी बड़ी कैसे? कभी छोटी कर लेते थे, कभी बड़ी कर लिया करते थे। अब दाढ़ी इतनी अहम नहीं जितना नमाज, रोजा, हज और ज़कात। एक मुश्त की बात कर रहा हूं मैं, एक मुश्त की। सुन्नत की दो किस्में। पहली, दाढ़ी जरूरी है। अल्लाह न करे मेरी जबान से कोई ऐसा जुमला निकले जो गलत हो, खुदा न करे, दुआ करें, अल्लाह न करे कोई ऐसा, ये मसाला ऐसा है जिसको समझाना बहुत जरूरी है और बहुत मुश्किल भी है, बहुत मुश्किल भी है। अल्लाह न करे कोई ऐसा जुमला निकले जो समझ में ना आए आपके या जो गलत हो। दाढ़ी जरूरी है, लेकिन कितनी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी हद मुकर्रर नहीं फरमाई, नहीं फरमाई। अब फतवा दिया जाता है, मुफ्ती काशिफ साहब बैठे हैं, मैंने रस्मुल मुफ्ती में पढ़ा है, फतवा 3 चीजों पर दिया जाता है, 4 चीजों पर। या तो कुरान में होना चाहिए, या हदीस में होना चाहिए, या फिर वो चीज 4 इमामों में मिले। इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम हम्बल। और अगर इन चारों में ना मिले फिर कयास लगाया जाता है। चौथी चीज है कयास। न कुरान में वाजिब का हुक्म, न हदीस में वाजिब का हुक्म, न 4 इमामों में वाजिब का हुक्म। अगर आप वाजिब मानते हैं मानते रहिए, लेकिन अगर कोई दूसरा इल्मी दलाइल रखता है तो खुदा के लिए अगर वो सैयद है तो उसके पीछे मत पड़िए, आपकी आखिरत बर्बाद हो सकती है। सुन्नत की 2 किस्में, सुनने आदिया, सुनने हुदा। सुनने हुदा जिससे हिदायत दी जाए, सुनने आदिया जो अरबों की आदत में थी, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी थी, सहाबा के भी थी, सामने अबू जहल, उतबा, शीबा, ये सारे के सारे भी थे, उनकी नहीं थी क्या?
अबू जहल की भी थी, उतबा की भी थी, शेबा की भी थी, सबकी थी। तो लब्बे लुआब क्या निकलता है? वाजिब उलमा के नजदीक मिस्र चले जाइए, वाजिब नहीं मानते। इराक चले जाइए, वाजिब नहीं मानते। जामिया अजहर के बड़े बड़े आलिम वाजिब नहीं मानते। इराक के बड़े बड़े आलिम वाजिब नहीं मानते। अब आप इराक कुछ लोग जाते हैं, वहां पर तो बिल्कुल क्लीन शेव सरकार गौसे पाक सरकार के सज्जादा नशीन गीलानी साहब बिल्कुल क्लीन शेव हैं, वो नहीं मानते, वाजिब नहीं मानते। एक बंदा इंडिया से पहुंचा, उन क्लीन शेव जो गौस पाक के सज्जादा हैं उनके पैर में पड़कर चूमने लगा और कहा गौस पाक की औलाद हो, पैर चूम रहा हूं। सवाल ये है, अगर वो फासिक हैं, उनके नहीं है, तो आपके नजदीक फासिक को बेइज्जत करना जरूरी है। फिर बगदाद में गौसे पाक की एक औलाद जिसके दाढ़ी नहीं है, आप पैर क्यों चूम रहे हो? वाह वाह वाह। गौस पाक की औलाद के पैर चूमोगे अगर उसके बिल्कुल क्लीन शेव है, और मदार पाक की औलाद के अगर दाढ़ी है भी, तब भी आप इख्तिलाफ करोगे। इसीलिए फाजिल बरेलवी ने लिख दिया फतवा, 25वीं जिल्द है, जनाब फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा अपनी किताब फतावे रज़विया में। जब उनसे पूछा गया गौस पाक का खानदान बड़ा या मदार पाक का खानदान बड़ा, उन्होंने लिखा कि अवाम को, पब्लिक को इन उमूर में बहस करने से सख्त मजर्रत का बाइस बन सकता है। अगर या तो गौस पाक की औलाद हो, चाहे मदार पाक की औलाद हो, दोनों की औलादों में से किसी की शान में जरा सी गुस्ताखी हो गई तो ईमान चला जाने का खतरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्होंने तो दोनों की औलादों की इज्जत करने का हुक्म दिया। आप गौस पाक की नस्ल में जो क्लीन शेव बगदाद में हैं, उनके जाके पैर चूम रहे हो और मदार साहब की औलादों से इख्तिलाफ कर रहे हो। ये कहां की सुन्नियत है? फिर एक फतवा सुन लीजिए, मुफ्ती काशिफ साहब ने दिखाया और मैं पहले से भी जानता था। जनाबे फाजिले बरेलवी से किसी ने पूछा, एक सैयद साहब हैं, वो सिनेमा भी देखते हैं, उनकी दाढ़ी भी नहीं है, इसलिए पानी भी नहीं लेते, क्या उनकी ताजीम की जाएगी? फाजिले बरेलवी ने लिखा, आपने लिखा कि सैयद सही उल नसब सैयद चाहे जैसा भी हो, अगर वो हद्दे कुफ्र तक नहीं पहुंचा है तब तक उसकी ताजीम वाजिब है, इज्जत की जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सादाते मकनपुर शरीफ, अज़मते आले रसूल, जिंदाबाद। इज्जत की जाएगी उसकी। अब जबरदस्ती का कोई चच्चा बन रहा है, कोई अब्बा बन रहा है। हदीस में क्या आया ऐसे लोगों के लिए? एक हदीस सुन लीजिए, फिर ताजा कलाम पढ़ूंगा, जाना नहीं। कौन जा रहा है वो? ओ भैया, कहाँ जा रहे हो? हमें रुको भाई, अभी नहीं जाना। सुनो, कलाम बहुत जबरदस्त लिख कर लाया हूं आप ही लोगों के लिए। हाँ, हदीस सुनिए आका की। सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन ला यारफो हक्का इतरती, जो मेरी औलाद सैयद की इज्जत नहीं करता। तवज्जो से हदीस सुनिए, हदीस आका ने फरमाया, मन लम यारफो हक्का इतरती, जो मेरी औलाद की ताज़ीमो तौक़ीर नहीं करता, उनका हक नहीं जानता, वो तीन चीजों में से एक ही चीज होगा, इम्मा मुनाफिकन, या तो वो मुनाफिक होगा, इम्मा वलद। हदीस पढ़ूंगा, फतवा नहीं। फिर आका ने इरशाद फरमाया, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कंजुल उम्माल है, दूसरी जिल्द है। आका ने इरशाद फरमाया, अरबाअतुन अना लहुम शफीउन फी यौमिल क़ियामा, चार तरह के लोग होंगे जिनकी मैं क़यामत में शफाअत करवाऊंगा। पहला कौन होगा? अल मुकरिमु लिज़ुर्रियती, पहला वो होगा जो सैयदों की इज्जत करता होगा।
बेशक बेशक सुभान अल्लाह। काजी लहुम हवाइजहुम, दूसरा वो होगा जो सैयदों की जरूरतें पूरी करता होगा। वसाई लहुम बेउमूरिहिम, तीसरा वो होगा अगर सैयदों के खिलाफ कुछ लोग इकट्ठा हो जाएं तो ऐसे वक्त में सैयदों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर जो खड़ा हो जाएगा, आका फरमाते हैं कयामत के दिन उनकी सिफारिश, उनकी शफाअत की जाएगी। ऐ बहेड़ी के जिंदा दिल हुसैनियों, अपने नसीबे पर नाज करो। जब सैयदों पर बात आई तो आप लोगों ने कंधे से कंधा सैयदों के साथ मिलाकर यह साबित कर दिया कि आप ही के लिए आका ने फरमाया था कि कयामत के दिन हम आप सबकी बख्शिश करवाएंगे। नारे हैदरी, नारे हैदरी, दम्मदा मसलक इमाम आजम, मसलक इमाम आजम फाजिले साउथ अफ्रीका जिंदाबाद। आपके लिए फरमाया था। और चौथा पहला अल मुकरम अल ज़ुर्रियती, दूसरा काजी लहुम हवाइजहुम, तीसरा साई लहुम बेउमूरिहिम। चौथा शख्स कौन? अल मुहिब्बु बिहिम बिक़ल्बिही व बिलिसानिही, जो सैयदों से सिर्फ दिखावे की मोहब्बत नहीं करता होगा बल्कि जो दिल से भी सैयदों से मोहब्बत करेगा उसे जन्नत आका दिलवाएंगे। एक हदीस और पढ़ दूं, इजाजत है? फिर बिल्कुल नया जबरदस्त कलाम लाया हूं भाई, बहुत जबरदस्त कलाम लाया हूं बहेड़ी वालों के लिए। हाँ, बहुत जबरदस्त कलाम। इंतखाब साहब किबला हजरत, एक हदीस और सुन लीजिए। आका ने फरमाया मम्माता, तवज्जो, मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, जो सैयदों की मोहब्बत दिल में लेकर के मरेगा दुनिया से जाएगा। अब हुजूर ने क्या ये फरमाया कि एक मुश्त सैयद हो बस उसी की? बोलिए भाई, हुजूर ने कहीं फरमाया कि जिसकी एक मुश्त हो बस उसी सैयद की इज्जत करना, बाकी किसी के नहीं? क्या हुजूर ने फरमाया कि जो सिर्फ नमाजी, जो रोजदार हो, जो ऐसा हो, जो ना, जिसके जिस्म की रगों में मुस्तफा का खून दौड़ रहा होगा, आका ने फरमाया कि हर वो सैयद फरमाया मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, जो सैयदों की मोहब्बत सीने में लेकर के दुनिया से जाएगा शहादत का दर्जा पाएगा, जन्नती बनाया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। मम्माता अला बुग़्ज़े आले मोहम्मदिन, सुन ले वो लोग जो सादात की स्टेजों पर तौहीन करते हैं, सुन ले वो लोग जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत का दम भरते हैं और रसूलुल्लाह की औलादों को भला बुरा कहा करते हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का पास, शरीयत का नाम लेकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की तौहीन करते हैं, बुरा भला कहते हैं, उनके खिलाफ साजिशें करते हैं। सुने वो लोग, उनका दर्जा कहाँ है? ऐ बहेड़ी के इस हाल में इकट्ठा होने वाले लोगों, सुनो, जब दुनिया से तुम जाओगे रसूलुल्लाह की शफाअत तुम्हें मिलेगी। ये किसी फतवे से साबित नहीं बल्कि अल्लाह के नबी की हदीस से साबित है। इसी तरह से आप अगर मोहब्बत करते हो, आप दुनिया से जाओगे शहादत का दर्जा पाओगे। ये जबरदस्ती के किसी फतवे से साबित नहीं, अल्लाह के नबी की हदीस से साबित है। फिर आका फरमाते हैं मम्माता अला बुग़्ज़े आले मोहम्मदिन, जो शख्स भी सैयदों की अदावत सीने में लेकर के दुनिया से जाएगा वो किस हाल में जाएगा? माता काफिरा, वो कुफ्र की हालत में मरेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये खारजियों की पूरी जमात। अच्छा, राफिजी थे, जाहिर है, आज भी जाहिर है, जो सहाबा की गुस्ताखी करे राफिजी, और भी तमाम जमातें जाहिर हैं। मगर यार खारजी कोई कहता नहीं कि हम खारजी हैं। तवज्जो से सुनिएगा, तवज्जो से सुनिएगा, फिर नया कलाम। खारजी हमारी आस्तीनों में छुपे हुए हैं। हमारी आस्तीनों के अंदर जो सैयदों की अदावत रखता है वो खारजी होता है। खारजी कैसे पहचानोगे खारजी कौन है? जो कहे मौला अली सैयद नहीं, समझ जाओ खारजी है। जो कहे मौला अली काबे में पैदा नहीं हुए, समझ जाओ खारजी है। जो कहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं है जबकि बुखारी, इमाम बुखारी ने अलैहिस्सलाम लिखा, समझ लो ये खारजी है। जो कहे सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हक पर नहीं थी, समझ जाओ ये खारजियों की जमात में से है। जो कहे अजमेर मत जाए मुसलमान, समझ जाओ ये खारजी जमात। जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद। जो कहे इमाम हुसैन का गम मत मनाओ, जबकि रसूलुल्लाह की हदीस से हुसैन के गम में रोना साबित है, समझ जाओ ये खारजी है, हुसैन के नाम पर रोने से मना कर रहा है। जो शख्स भी ये कहे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोजा मत बनाओ और खुद ताज बना के घूम रहा है, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। हुसैन का रोजा बनाना हराम है और खुद के अब्बा दादा का ताज बनाओ, टोपी बनाओ, कुर्ता बनाओ, पैजामा बनाओ, वाह 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 वाह, वो सब जायज हो जाता है क्योंकि तुम्हारे अब्बा का है। और रसूलुल्लाह के नवासे का कोई रोजा बना दे तो हराम। अगर कोई ऐसा कह रहा है समझ लो इसके दिल में बुग़्ज़ है इमाम हुसैन का, ये खारजी, बेशक खारजी है ये। तवज्जो से सुने समझे, कोई बात अगर समझ में नहीं आती तो थोड़ा अकल लगाएं। मैं तो कहता हूँ खूब सैयदों को चिढ़ाओ, हाँ भाई सैयदों को खूब गालियां भी दो, आई हैव नो प्रॉब्लम। जितनी बुराई करो अच्छा है, हम तो जो हैं वो तो रहेंगे ही, वो तो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन ये पता चल जाएगा कि आप या तो मुनाफिक हो, या तो वलदुज़्ज़िना हो, या आलमे हैज़ में अपनी माँ के शिकम में आए। वाह वाह। चलिए अब बात खारजियत की आई है तो एक कलाम पढ़ दूं, कौन कौन सुनेगा कहते सुभान अल्लाह।